जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चे, पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछते भी रहते हैं मुझसे, और साथ साथ हमारा वो क्लियर कर रहे हैं। आप सब लोग होमवर्क भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। स्टेटमेंट इसकी क्या है, गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। और साथ ये बता दिया कि अगर एफ ऑफ 2 -3 के इक्वल है और एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है, फंक्शन दे के साथ ये कंडीशंस दे दी। और फिर क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और अहम भी है, ठीक है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एफ ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में प्लस बी एक्स प्लस 1 2, हम पहले तो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2, ठीक है। 2 क्यूब, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, ए 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1, इट इज़ 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ऐड कर लेंगे, 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो ये इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -3। तो ये हमारे पास ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेगी, क्या फाइंड करना होगा, एफ ऑफ -1। नाउ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1, ठीक है। एफ ऑफ -1, ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा -a माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, इसको मैं साफ कर देती हूँ। ये किसके इक्वल दिया हुआ था, एफ ऑफ -1 क्या था, एस एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लें, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व। इन दोनों इक्वेशंस को हम ए और बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप कई मेथड से कर सकते हो। आप यहाँ इन दोनों को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके या 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू लें या बी की लें, वो 1 में पुट कर दें, वो पूरी की पूरी इक्वेशन ए में आ जाएगी या बी में आ जाएगी। मैं क्या करती हूँ, ए इज इक्वल टू -b, इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1।
ए को किसके इक्वल पुट करना है, माइनस बी के इक्वल। ऐसे ही आप बी को भी पुट कर सकते हैं, पुट बी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इन 1 9 माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू -3। ये नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट ईयर में हमने, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था, उसमें एक्स की और वाई की वैल्यूज़ निकाली थी। यहाँ पे क्या है, ए और बी है, बिल्कुल वैसे ही। 9 प्लस 4b प्लस 2b इज इक्वल टू -3। तो ये क्या आ जाएगा, 6b प्लस 9 इज इक्वल टू -3, 6b इज इक्वल टू -3 माइनस 9, 6b इज इक्वल टू -12। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, -2, ठीक है। ये b आ गया। अब a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 9 a किसके इक्वल होगा, माइनस इसकी जगह b की वैल्यू लगा देंगे, क्या है, -2। हेयर a इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर। a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हमने खुद बनाई है। फंक्शन दिया हुआ था f ऑफ x, उसमें f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई थी, f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई थी -3, और f ऑफ -1 की वैल्यू दी हुई थी 0। वहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली, पहले f ऑफ 2 फाइंड किया, f ऑफ -1 फाइंड किया, ठीक है। वहाँ से दो इक्वेशंस बनी, दोनों a और b में। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड की है, ठीक है। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान क्वेश्चन, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ूंगी। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। The height h after x second is approximately given by h of x। फंक्शन क्या दिया हुआ है, स्टोन फंक्शन दिया हुआ है h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लें कि क्या कहा है इसमें। एक पत्थर जो है स्टोन, वो 60 मीटर टोटल हाइट से नीचे को गिरता है, ठीक है। स्टोन गिरा है कोई, ठीक है, 60 मीटर हाइट से वो नीचे को गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय दिस फंक्शन, ठीक है। अब हमें नहीं कितनी हाइट से गिरा है, वो 60 मीटर हाइट से, ठीक है। उसने अब जैसे जैसे नीचे आना है उसकी बुलंदी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हाइट जो है एज अ फंक्शन ऑफ सेकंड्स दी हुई है, यहाँ पे हाइट को दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है। और अब इसके पहले पार्ट में देखें क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या पूछा गया है, 1 सेकेंड के बाद उस स्टोन की बुलंदी कितनी होगी। तो हम इसमें पुट करेंगे 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो पुट x कितने सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर। 40 माइनस 10, h of 1 is equal to 30 meters,
ठीक है, तो ये देखें कितनी बुलंदी से फेंका गया था, 60 मीटर हाइट से नीचे वो फेंका गया है। लेकिन जब वो 1 सेकंड हो गया उसको नीचे आते हुए, तो उसकी बुलंदी कितनी होगी, उसकी बुलंदी 30 मीटर। वो कितनी बुलंदी पे था, 30 मीटर पे था। ऐसे बी पार्ट में आपको पूछा गया है 1.5 सेकंड के 1.5 मिनट गुजर जाने के बाद जब वो नीचे आ रहा है तो वो कितनी बुलंदी पे होगा। तीसरे पार्ट में इसमें 1.7 सेकेंड्स, ठीक है, 1 मिनट और 1.7 सेकेंड, ठीक है। इस पे भी इसकी बुलंदी पूछी गई है कि वो कितनी हाइट पे होगा। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे यहाँ पे 1 सेकेंड था, 1.5 आपने पुट करना है, 1 पॉइंट अगले में आपने 1.7 पुट करना है, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, ए था। ये सेकंड में क्या पूछा गया, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन जो है ग्राउंड के साथ कब टकराएगा, ठीक है। देखें मैंने कोई चीज़ फेंकी है ऊपर से, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो उसने ये उसकी इस हाइट से मैंने फेंका है, ठीक है। स्टोन ज़मीन के साथ कब टकराएगा, जब उसकी हाइट 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर कि उसकी बुलंदी ख़त्म हो जाएगी जब वो ज़मीन पे गिर गई है कोई भी चीज़, तो उसकी हाइट क्या है, 0, तभी वो ज़मीन के साथ टकराएगा। तो यहाँ पे हम इसका सलूशन करेंगे। द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कब टकराएगा, व्हेन एच ऑफ एक्स, हाइट क्या होगी, 0, ठीक है, हाइट उसकी 0। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट एच इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0, एच ऑफ एक्स क्या था, 40 माइनस 10x², इसमें हाइट 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस x², इट इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 10x², दैट इज x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये क्या आ गए, सेकेंड्स के 2 सेकंड के बाद स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ, इस पार्ट में यही पूछा गया है कब, कितने सेकंड के बाद स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ टकराएगा। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन टाइम हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में। आफ्टर 2 सेकेंड्स स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, एक्स को क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। आफ्टर 2 seconds stone will strike the ground, ठीक है, 2 सेकंड के बाद पत्थर ज़मीन को टकराएगा। इज इट क्लियर बच्चे। इन क्वेश्चंस को भी आप, इसके पीछे 2 पार्ट्स हैं, उनको भी आप कंप्लीट करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मैं मुलाकात होगी मेरी आपसे।